नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से सभी बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं उनमें सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उपबंधित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा, निर्वाचन। इसका निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता है। दूसरा, निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और गुप्त मतदान के द्वारा। उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए कि बनने के लिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, और जो इसकी अन्य योग्यताएं यानी जो राज्यसभा हमने पढ़ा, राज्यसभा के सदस्य की जो योग्यताएं होती हैं वही सेम सारी योग्यताएं इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं होती हैं। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा? भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर नहीं हो, राज्य सरकार के अधीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। अन्य ऐसी योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें हम तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यानी उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष यानी अवधि से पूर्व भी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, या फिर उसे बहुमत प्रस्ताव द्वारा, यानी चाहे वो बहुमत प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। अगला, जब इसे बहुमत प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो इसकी सूचना उसे 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। 14 दिन पूर्व देनी होगी। उपराष्ट्रपति की शक्तियां, उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी शक्तियां निर्धारित की गई हैं? इसमें सबसे पहले आता है राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, यानी जब वो उसका पद धारण करता है तब उस स्थिति में वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार भी नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति मतदान भी नहीं दे सकता राष्ट्रपति का। दूसरा, ये निर्णायक मत देने का इसे अधिकार है। अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े हों तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना। अगली शक्ति उपराष्ट्रपति की क्या है? अगर पद पर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, यानी पद पर नहीं है, तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कितनी स्थितियों में? 4 स्थितियों में। वो 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं जब राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेगा? पहला, किसी कारण वजह से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, तब उपराष्ट्रपति पद संभाल सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया हो, राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से अपने पद पर त्यागपत्र दे दिया हो, तब उस स्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभाल सकता है। महाभियोग के कारण राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया हो, तब भी उपराष्ट्रपति पद संभाल सकता है। और अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता
की स्थिति में, जैसे राष्ट्रपति को कोई विशेष रोग हो गया हो, राष्ट्रपति किसी विदेशी यात्रा पे चला गया हो, तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। ये आज हमने उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और अगली वीडियो में हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते।